है ना। चलो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है ये, दिसंबर 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य की सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये है मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। और आपको पता है कब शुरू हुआ है, 1980 में शुरू हुआ है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार इसको देती है। बोलता है पद्मा भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक राम एक वादक है, किसके वादक है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, तो वो किसके हो जाएगा, पखावज है, ढोलक है, तबला है या फिर घटम है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घटम इज द राइट आंसर। घटम किससे बना होता है, घड़े से मिलकर बना होता है। किससे, घड़े से। बोलता है आईने अकबरी मुगल शासक अकबर के जीवन पर एक दस्तावेज के बारे में जानकारी नहीं है। जरा बताओ किसमें, आईने अकबरी में किसके बारे में जानकारी नहीं मिलती आपको, है ना भाई। तो अगर हम देखें इसमें पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं मिलती। आईने अकबरी 5 भाग में बटी हुई है और ये किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है, अबुल फजल ने। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और अकबरनामा का ये तीसरा भाग है। ओके, अगर हम देखें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व आपको कितना लगता है, जरा बताओ। तो वो कौन सा है, 382, 415, 402 या फिर 395। तो हमारा राइट आंसर है, हमारा है 382। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से 2022 में बुंदेली लोक नृत्य के उनके योगदान के लिए पद्मश्री किसको मिला है। जरा बताओ, बुंदेली लोक नृत्य है। अब बुंदेली लोक नृत्य है, बुंदेलखंड में जो राई नृत्य होता है उसके लिए पूछ रहा है। अब जरा बताओ किसको मिला था, राम सहाय पांडे को मिला था। इनका निधन हो गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे ये। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। तो क्या मनमोहन सिंह जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया, गुरु गोविंद सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर राजगुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया। तो ये कौन सा कर दिया, तो हमारा राइट आंसर है शहीद भगत सिंह, है ना भाई। ठीक है, ध्यान रखोगे। तो हमारा राइट आंसर ये कर दिया। बोलता है निम्नलिखित भरतनाट्यम नर्तकियों में से, है ना भाई, किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा अस्थाना नर्तकी यानी निवासी नर्तकी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था, 1980 में। जरा बताओ, 1980 में उनको किया गया था सम्मानित। और 2016 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। अब जरा बताओ वो कौन हो जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है इसमें से, यामिनी कृष्ण मूर्ति इज द राइट आंसर। बोलता है किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है, किस अवधि को बोला जाता है योजना अवकाश। भाई अगर आप देखोगे 1966 से 1969 के बीच में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं थी। इन 3 सालों को क्या बोला जाता है, योजना अवकाश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, योजना अवकाश। बोलता है चाणक्य चेंट, ये जो पुस्तक है निम्नलिखित में से किसने लिखी है। जरा बताओ ये कौन सी हो जाएगी, क्या अश्विन सांघी है या फिर आप लगाओगे अमीश त्रिपाठी या फिर समित बसु या फिर नेवोलीन चक्रवर्ती। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है अश्विन सांघी इज द राइट आंसर। कौन हो जाएंगे, ए इज द राइट आंसर। ये बुक कब आई है, 2010 में प्रकाशित हुई है। बोलता है दिग्गज सुपरस्टार अमिताभ बच्चन उत्तर प्रदेश के आपको किस शहर से लगते हैं। जरा बताओ ये किस शहर से है, क्या हो जाएगा इसमें से एक राइट आंसर। इनको 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है ना भाई। और अगर आप देखोगे इनको पद्मा विभूषण भी मिला था। कब मिला था, 2015 में। ये भी आप ध्यान रखना, पद्मा विभूषण 2015 में मिला। कहां के है ये, प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बोलता है 2020 तक किस खेल में 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक हमने जीते हैं, है ना भाई। जरा बताओ, शाबाश, तेज आंसर करके चलो। अगर हम देखें इसमें से मुक्केबाजी या फिर फील्ड हॉकी या फिर आप लगाओगे 10 मीटर एयर राइफल या फिर आप लगाओ कुश्ती, हमने किस में जीते हैं, फील्ड हॉकी में ओलंपिक में हमने 8 गोल्ड जीत रखे हैं। 8 तो हमने गोल्ड जीते हैं और 1 हमने सिल्वर और 4 हमने ब्रॉन्ज, टोटल हमने 13 पदक हॉकी में ओलंपिक में जीत रखे हैं। मेहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। जरा बताओ ये आपको किस राज्य में देखने को मिल जाएगा, शाबाश कर सकते। 1970 में इनको पद्मा विभूषण मिला था, है ना भाई, बाबा अलाउद्दीन खान को। तो ये मेहर दरबार आपको कहां मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। कहां पर, मध्य प्रदेश में। बोलता है उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ। देखो हमारे देश का पहला हिंदी का न्यूज़पेपर था ये, ठीक है भाई। और ये कब आया था, ये आया था, अगर आप देखोगे ये आया था मई 1826 में आया था। ठीक है भाई, पहला था, ये बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है 30 मई 1826। ये कब बंद हो गया था, 4 दिसंबर, है ना भाई, 1827 को इसको बंद कर दिया क्योंकि ये ज्यादा चल नहीं पाया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं धर्मपाल को बिहार में भागलपुर के पास निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जाना जाता है। जरा बताओ, धर्मपाल को किसके लिए जाना जाता है,
तो वो विक्रमशिला विहार के लिए जाना जाता है। ये बिहार में पड़ता है, इसने इसकी स्थापना करी थी। धर्मपाल पाल वंश का शासक था एक महान, इसने सोमपुर विहार की स्थापना भी करी थी। और सोमपुर आपको कहां पर पड़ता है आज की डेट में? बांग्लादेश में पड़ता है। बोलते हैं भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी, स्टील सिटी बोला जाता है? किसको बोला जाता है जरा बताओ? तो हमारा राइट आंसर जमशेदपुर। बोलते हैं पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की याद में, स्मृति में मनाया जाता है? जरा बताओ वो कौन सा हो जाएगा? बैसाखी इज द राइट आंसर। हर साल अप्रैल में आता है ये। बोलते हैं भारत की प्रसिद्ध गायिका बेगम अख्तर निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जानी जाती है? जरा बताओ। बेगम अख्तर, जिनको अख्तरी बाई फैजाबादी बोला जाता है, तो हमारा राइट आंसर है गजल संगीत। गजल के गजल किंग किसको बोला जाता है? जगजीत सिंह को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जगजीत सिंह को बोला जाता है। बोलते हैं 2022 तक भारत में कितने आपको केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं? जरा बताओ भाई। 2022 तक क्या आप 2025 दिसंबर तक भी देखोगे ना, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 8। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? 8 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जरा बताओ कौन सा सही नहीं लगता है? वुलर झील बिल्कुल जम्मू कश्मीर में मिलेगी, चिल्का उड़ीसा में मिलेगी, वेबनाथ केरल में मिलेगी, सरदार सरोवर झील आपको कर्नाटक में नहीं है, ये तो आपको गुजरात के अंदर देखने को मिल जाएगी। बोलता है एक मानक टेबल टेनिस गेंद का आकार कितना होता है? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? अगर हम देखें टेबल टेनिस गेंद का आकार बताना है, वजन तो 2.7 ग्राम होता है, उसमें वजन तो केवल इतना होता है, लेकिन उस बॉल का शेप कितना होता है? आकार वो होता है 40 मिलीमीटर इज द राइट आंसर। ओके भाई। और टेबल टेनिस को ओलंपिक में कब शामिल किया गया है? 1988 में शामिल किया गया है। बोलता है निम्नलिखित में से किस रूप में फॉर्मिक अम्ल मौजूद है? फॉर्मिक अम्ल आपको किस में देखने को मिल जाएगा? क्या इमली में आपको देखने को मिलेगा? नहीं, इमली में तो टार्ट्रिक होता है, ये तो टार्ट्रिक मिलेगा। क्या टमाटर में आपको देखने को मिलेगा? नहीं, इसमें तो ऑक्सैलिक होता है, ऑक्सैलिक आपको देखने को मिल जाएगा। क्या आपको दही में मिलता है? नहीं, दही में तो आपको लैक्टिक देखने को मिलेगा। तो लाल चींटियों में आपको देखने को मिल जाएगा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के अंत में कौन सा त्योहार आता है? जरा बताओ कौन सा आता है? तो वो आता है दशहरा इज द राइट आंसर। कौन सा आता है? दशहरा आता है। बोलता है दीपक कथा नृत्य से संबंधित है, कौन से नृत्य से है? कथा कथक से है। ठीक है भाई, तो कथक कहां का हो जाएगा? ये यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कहां का हो जाएगा? यूपी का। लक्ष्मी शंकर किस घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका लगती है आपको? कौन है? लक्ष्मी शंकर है। तो हमारा राइट आंसर किससे हो जाएगा? पटियाला से है ये। किससे हो जाएंगी? पटियाला। आ जाओ नेक्स्ट पर। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय प्रदेश के किस नगर में है? ये है कहां? तो ये देखो कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में आपको देखने को मिल जाएगा। और हरियाणा में कहां मिलेगा? हिसार के अंदर मिलेगा। एक सीसीएस यूनिवर्सिटी आपको मेरठ में भी देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश के। बोलता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जरा बताओ। ग्रामीण जनसंख्या ढूंढनी है आपको। अगर हम देखें हमारे देश में 121.09 करोड़ पॉपुलेशन है 2011 के हिसाब से, और 68.84 ग्रामीण है और 31.16 शहरी है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आपसे किस बात में पूछा है? आपसे पूछा है डी वाला आंसर, बिल्कुल ठीक, शाबाश। बोलता है 7वें आईसीसी T20 विश्व कप का विजेता कौन है? जरा बताओ 7वें वाले का। 7वां जो था वो 2021 में भारत में होना था, लेकिन कोविड की वजह से यूएई और ओमान में करवाना पड़ गया। और वहां जाकर कौन जीत गया? ऑस्ट्रेलिया। इसके कैप्टन कौन थे? फिंच। पहली बार T20 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया जीता था, और एक ही बार जीता हुआ है बस आज तक। बोलते हैं कादरी गोपालनाथ का संबंध निम्नलिखित में से आपको किस हिस्से से लगेगा? जरा बताओ। कादरी गोपालनाथ वो है सैक्सोफोन से संबंध रखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपको कौन सा पर्वत श्रृंखला लगता है? जरा बताओ कहां से निकलेगी कृष्णा नदी? कृष्णा निकलती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पश्चिम घाट से निकलती है, यानी कि सह्याद्री से निकलती है। सह्याद्री से निकलती है महाबलेश्वर के पास से, फिर कर्नाटक आएगी, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन 2001 में लता मंगेशकर के साथ भारत रत्न का सह विजेता था? जरा बताओ। यानी कि 2001 में लता मंगेशकर जी को तो भारत रत्न मिला ही है, साथ में बिस्मिल्लाह खान जी को मिला हुआ है ना भाई? बिस्मिल्लाह खान जी बिहार से बिलोंग करते हैं, शहनाई वादक है। बोलता है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन लगते हैं इसमें से? भाई अगर आप देखोगे ऋषभदेव पहले हैं, फिर अजीत नाथ दूसरे हैं, फिर संभवनाथ तीसरे हैं, फिर अभिनंदन नाथ चौथे हैं। ठीक है भाई, अभिनंदन नाथ आपको कौन से वे नंबर के मिलेंगे? चौथे। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरे ढूंढना था हमें, तो हमारा राइट आंसर ये। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है द 40 मिनट्स रागा, ये आपको किसके द्वारा रचित लगती है जरा बताओ। जो भी हैं वो सरोद बजाते हैं। क्या लग सकता है इसमें से? अली अकबर खान इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत करी है? जरा बताओ कौन सी सरकार ने करी है? ये मध्य प्रदेश की सरकार ने करी है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश के इंदौर में उनका जन्म हुआ था, लता दीदी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। अगर हम देखें लक्ष्य सेन का जन्म कहां पर हुआ, जरा बताओ। लक्ष्य सेन अगर हम देखें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना या फिर हिमाचल प्रदेश, तो लक्ष्य सेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये उत्तराखंड के रहने वाले, ठीक है भाई। अगर हम देखें निम्नलिखित में से हिंदू कैलेंडर के किस महीने में होली का त्योहार आता है? जरा बताओ होली का त्योहार कौन से में? आषाढ़, माघ, फागुन या फिर आप लगाओगे श्रावण। हिंदू कैलेंडर का आखिरी महीना है फागुन, और आखिरी महीने में फागुन में होली का त्योहार आता है। ये लगभग मार्च के समय पर आता है। फागुन का महीना फरवरी का लास्ट और मार्च के शुरू के लगभग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। स्वतंत्रता के बाद पहले राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया था? जरा बताओ। नेशनल गेम्स आजादी के बाद, देखो नेशनल गेम सबसे पहले 1924 में हुए थे और ये लाहौर में हुए थे। उस समय पर अखिल भारतीय ओलंपिक गेम बोला जाता था। 1940 में इनका नाम नेशनल गेम हो गया और फिर 1947 में हम आजाद हो गए। तो आजादी के बाद 1948 में इन्हें कहा हुआ पहली बार? ये हुए थे लखनऊ इज द राइट आंसर। कहां? लखनऊ। बोलते हैं निम्नलिखित भारतीय संगीत निर्देशक में से किसने हिंदी फिल्म उद्योग में पश्चिमी धुनों की शुरुआत करी, जिन्हें पंचम दा के नाम से हम जानते हैं? जरा बताओ। क्या सलील चौधरी है या फिर आप लगाओगे विजय भास्कर या फिर ओंकार प्रसाद नैयर या फिर राहुल देव वर्मन? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राहुल देव वर्मन इज द राइट आंसर। अगर हम देखिए जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। अगर हम देखें वीरेंद्र कुमार, संजय बिहारी या फिर आप लगाओगे एल मुरुगन या फिर आप लगाओगे असित शाह। जरा बताओ जीएसआई कब बना है? 1851 में। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कौन सा हो जाएगा? असित शाह वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया, जिसमें उसने बोला था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, है ना भाई? जरा बताओ ये कब शुरू किया था? 25 जून को शुरू किया, 2015 को शुरू किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ बोला जाता है? किसको बोला जाता है जरा बताओ। वो बोला जाता है अंबुबाची मेला। कहां पर लगता है? असम में लगता है। असम में गुवाहाटी में, गुवाहाटी के पास नीलांचल की पहाड़ी पड़ती है, वहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है। वहां 3 दिन का लगता है, जून में हर साल लगता है। अगर हम देखें राधा कृष्णन माथुर पहले एलजी कहां के थे? ये जरा बताओ। पहले पहले एलजी थे कहां के थे? ये पहले पहले एलजी लद्दाख के थे। कहां के थे? लद्दाख के। अभी कौन है वहां के? जरा बताओ। ये जो जुलाई 2025 में बने हैं वो बने हैं कविंद्र गुप्ता। याद रखोगे, कविंद्र गुप्ता। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? जरा बताओ कौन जुड़े हैं? क्या हरिप्रसाद चौरसिया, अली अकबर खान या फिर आप लगाओगे पालघाट मणि अय्यर या फिर जरीन एस शर्मा? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर हम देखें पालघाट मणि अय्यर इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन से 2 राष्ट्र एक सीमा साझा करते हैं? कौन से 2 देश है जो सीमा साझा करते हैं? देखो नेपाल भूटान करते हैं क्या? नहीं करते, बीच में सिक्किम आ जाता है। क्या भारत कजाकिस्तान? नो। भारत भूटान और बांग्लादेश करते हैं क्या? भूटान और बांग्लादेश में कर देते हैं क्या? नहीं सर। ये क्या अगर आप देखोगे ये एक सीमा साझा कर पाएंगे? ये भी नहीं। क्या म्यांमार और बांग्लादेश करेंगे? यस, म्यांमार बांग्लादेश कर देंगे। बोलता है अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता। जरा बताओ किसमें जीता है? टोक्यो पैरालंपिक कब हुआ? 2020 वाला है ये, 2021 में हुआ है। और यहां पर एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज लेकर आई थी, ये शूटिंग में लेकर आई थी, पैरा निशानेबाजी में। अगर हम देखें भारत के संविधान द्वारा सरकार के किस अभिरूप को चुना गया है? जरा बताओ हमारे यहां पर कैसा है आपको? तो आपको देखने को मिलेगा, आपको है संसदीय प्रणाली देखने को मिलेगी, वो भी ब्रिटिश वाली देखने को मिलेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सबसे ऊपर है? जरा बताओ क्या लगाओगे? वो कौन सा मिलेगा भाई? केरल और आपको मिजोरम। दोनों पढ़े लिखे भी सबसे ज्यादा यही है और पुरुष साक्षरता भी इन दोनों में ज्यादा आपको मिलेगी। बोलता है इनमें से कौन सा आनंद नीलंकातन के पहले उपन्यास का शीर्षक लगता है आपको? जरा बताओ क्या लगाओगे? उनके पहले उपन्यास का शीर्षक वो है असुर, द टेल ऑफ द वैंक्विश्ड इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे ए वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का आपको मुख्यालय कहां पर लगता है? जरा बताओ। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
कब बना है? 1919 में। और ये आपको कहां मिलेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पैडा पडुंगा के नाम से जानते हैं? मकर संक्रांति जो कि जनवरी में आती है, पैडा पडुंगा कहां बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। मकर विलक्कू उसको केरल में बोला जाता है। उत्तरायण मध्य प्रदेश और गुजरात में बोला जाता है उसे। बोलता है महानदी के पर्वतीय भूभाग से निकलती है। कौन से हिस्से से निकलती है महानदी? अगर हम देखें तो महानदी आपको छत्तीसगढ़ से देखने को मिल जाएगी, धमतरी जिले से, सिहवा की पहाड़ियों से निकलती है। निकलने के बाद उड़ीसा की तरफ आएगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। 851 किलोमीटर उसकी लगभग लंबाई है। करगा के सबसे पुराने और व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहार में से एक है। तो जरा बताओ करगा कहां पर मनाया जाता है? द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है हर साल। अगर हम देखें द्रौपदी के सम्मान में हर साल मनाया जाता है, तो ये कहां पर मनाया जाता है? कर्नाटका इज द राइट आंसर। प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी जो अपनी ठुमरी प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती है, किस घराने से है वो? जरा बताओ क्या लगाओगे? 1929 में उनका जन्म हुआ था बनारस में, तो बस उनका घराना कौन सा है? बनारस ही है। ठीक है भाई। 2016 में पद्मा विभूषण मिला था उनको। क्या मिला था? पद्मा विभूषण। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पहले एनएसए बताओ भारत के। अगर हम देखें एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पहले कौन थे? ब्रजेश मिश्रा। कब बने थे? 1998 में। और अभी कौन है एनएसए? अभी है अजीत डोभाल। ठीक है भाई। अजीत डोभाल कब से है? 2014 से है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाना संविधान के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना है। जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें अनुच्छेद 61 है, 51 है, 41 है, या फिर आप लगाओगे 71 है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जरा सोचो। तो वो है महाभियोग 61 में आता है। महाभियोग किस में आता है? 61 इज द राइट आंसर। बोलता है मांगड़ियार और लंगास ये किस राज्य के लोक संगीतकार आपको लगते हैं? उत्तराखंड के, हरियाणा के, छत्तीसगढ़ या फिर राजस्थान के? तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान इज द राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व आपको कितना लगता है? जरा बताओ भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो हो जाएगा 382। और 2001 में वो कितना था? 325। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। बोलता है गेट की स्थापना किस वर्ष हुई है? गेट की स्थापना जरा बताओ किस वर्ष हुई है? अगर देखेंगे तो 23 देशों की संधि हुई थी। कब हुई थी? 1947 में। और फिर गेट की स्थापना हो गई 1947 में, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है कब? 1 जनवरी 1948 से। और फिर ये कब खत्म हो गया? 1994 में गेट खत्म हो गया। फिर 1995 में आया था इसकी जगह WTO। ठीक है भाई। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ, आपसे स्थापना का वर्ष पूछा है, ध्यान रखना, शुरुआत का नहीं पूछा। ठीक है भाई, शुरुआत का नहीं पूछा, गड़बड़ हो जाएगी। बोलता है इसमें से भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? जरा बताओ राष्ट्रपति के तौर पर किसका था सबसे छोटा? अगर हम देखें 1967 से लेकर 1969 के बीच था, तो वो कौन थे? जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर। कौन थे ये? अच्छा, सबसे लंबा किसका था कार्यकाल? सबसे लंबा अगर कार्यकाल देखोगे तो राजेंद्र प्रसाद जी का था। किसका था? राजेंद्र प्रसाद जी का था। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में आपको इसमें से कौन सा दर्रा देखने को मिल जाएगा? रोहतांग दर्रा वही है, बारालाचाला दर्रा वही है, शिपकीला दर्रा वहीं पर ही है। एक और है कोई? ठीक है भाई, वो कौन सा? लपचाला इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्या दही से बनी मिठाई है जो भारत के पश्चिमी भाग में बहुत लोकप्रिय है? कौन सी है? श्रीखंड, रबड़ी, गुंजिया या फिर घेवर? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? है ना भाई, शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा इसमें से? श्रीखंड इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। ओडिशा का राजा परब जीवंत उत्सव संस्कृत विरासत और कृषि जीवन शैली है। यह किस महीने में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है, जिसमें पृथ्वी और महिला की पूजा की जाती है? जरा बताओ कौन से महीने में आता है? जून के महीने में आता है राजा पर्व, हर साल 3 दिन के लिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय आपको जिम्मेदार लगता है? तो हमारे यहां पर कौन सा है? भारत की संसद है, चुनाव आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर हमारा प्रेसिडेंट है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग। ये आपको 324 से 329 आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा। संविधान के भाग कौन से में मिल जाएगा? 15 में। निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है? कौन बजाते हैं भाई सरोद? इसमें से तार वाला वाद्य यंत्र है अमजद अली खान। 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में जन्म हुआ। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कब बनी है? 1928 में। कहां बनी है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। किसने स्थापना करी है?
चंद्रशेखर आजाद जी इज द राइट आंसर। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना एवं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और किसकी प्रमुख प्रतिपादक लगती हैं? जरा बताओ किसकी लगती है वो? साथ साथ में है ना भाई, वो छऊ की और लगती है ना भाई, छऊ से और जुड़ी हुई है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बल्लेबाजी के मास्टर सचिन तेंदुलकर को 3 सितंबर 2010 में भारतीय वायुसेना के किस मानद रैंक के सम्मानित किया गया था? मेजर जनरल, ग्रुप कैप्टन, या फिर आप लगाओगे लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर ब्रिगेडियर? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ग्रुप कैप्टन इज द राइट आंसर। और 2014 में उन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, याद रखोगे, भारत रत्न भी मिल चुका। जुलाई 2024 में तेलंगाना के राज्यपाल नियुक्त किए गए जिष्णुदेव वर्मा भारत के किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। ये किसके थे? अगर हम देखेंगे, क्या ये आप लगा सकते हो त्रिपुरा के थे? है ना भाई, त्रिपुरा के ही थे। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से कवर्ड है, घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी जनजाति मोपिन त्योहार मनाती है? कौन सी मनाती है? मोपिन हर वर्ष अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और वहां पर ये गैलो जनजाति मनाती है। ठीक है भाई, आंध्र प्रदेश की। बोलता है भारतीय पैरा एथलीट सुमित अंतिल ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इन्होंने 2020 वाले भी टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड जीता और पेरिस पैरालंपिक में भी गोल्ड जीता, तो 2 गोल्ड जीत चुके हैं। और ये किस में आते हैं? इसमें से भाला फेंक पुरुषों के। ठीक है भाई, ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक ने पूना में घर पर ही शिक्षा प्राप्त की तथा स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक प्रकाशित की? जरा बताओ ये किसकी है? बहुत फेमस है ये बुक, ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा इसमें से? क्या हम लगाएंगे? बेगम रुकैया या फिर सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे? ताराबाई शिंदे इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे। बोलता है 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली का नेतृत्व नाम मात्र को बहादुर शाह के हाथ में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था? जरा बताओ। ठीक है भाई, ये किसके हाथ में था? देखो, 1857 की क्रांति का नेता बहादुर शाह सेकंड को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वास्तव में कौन संभाल रहा था? जनरल बख्त खान संभाल रहे थे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? जरा बताओ क्या लगाओगे? देखो, हमारे यहां जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, मार्च 1946 में, उसने जुलाई 1946 में हमारी संविधान सभा बनाने के लिए चुनाव करवाए थे। वो मेंबर्स जो चुनकर आए थे वो कैसे आए थे? जरा बताओ। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो प्रांतीय, ध्यान रखोगे, विधानमंडल के आधार पर कितने आए थे? 389 मेंबर चुनकर आए थे। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। मतलब के जैसे कि मान के चलो क्या भाई, हमारे यहाँ स्टेट में टोटल पूरे देश में स्टेट की जो सीट बन रही है वो इतनी बन रही है, उन्हीं सीटों पर प्रतिनिधि चुन लिए गए थे संविधान सभा के लिए। ठीक है भाई, तो बोलता है पेले 1977 में कोलकाता में एक फुटबॉल क्लब के लिए खेलने आए थे। यह क्लब कौन सा था? जरा बताओ। पेले ब्राजील के प्लेयर थे, ये कॉस्मोस के लिए खेले थे। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इनका भी निधन हो गया है। अगर आप देखोगे 3 बार ब्राजील टीम को इन्होंने फीफा विश्व कप जितवाया। वैसे तो 5 बार टोटल ब्राजील की टीम जीती हुई है, लेकिन 3 बार इनका योगदान है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आपको भू आबद्ध लगता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? यानी कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है ना, मतलब ऐसा कौन सा देश है जो बंदरगाह भू आबद्ध है? मतलब कि वहां पर आपको देखने को, ध्यान रखोगे, बंदरगाह देखने को मिल जाएगा। ये जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई? ये मतलब बंदरगाह नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि भू आबद्ध है। ठीक है भाई, तो वो कौन सा देखने को मिल जाएगा? मंगोलिया इज द राइट आंसर। यानी कि मंगोलिया चारों तरफ से कवर्ड है, ये याद रखना, घिरा हुआ है चारों तरफ से। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? मंगोलिया वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरजकुंड मेले का आयोजन करती है? हर साल फरवरी में लगता है, ये बात ध्यान रखना। और ये कहां पर लगता है? हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद में लगता है ना भाई, फरीदाबाद में लगता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया गया था? जरा बताओ। प्रांतीय विधानमंडल, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, या फिर आप लगाओगे ब्रिटिश सरकार, या फिर आप लगाओगे सार्वजनिक मताधिकार? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अभी हमने देखा है प्रांतीय विधानमंडल की सीटों के हिसाब से किया गया था। उस समय पर 389 सीट थी पूरे देश में, राज्यों को मिला के प्रांतीय विधानमंडल की विधानसभा की सीटें, बस उन्हीं पर ही मेंबर संविधान सभा के चुन लिए गए थे। अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 100 ड्रम महोत्सव के नाम से जाना जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कौन सा त्योहार हो जाएगा? चेरोबा है, संकन है, सागा दावा, या फिर आप लगाओगे इसमें से बांग्ला? चेरोबा कहां का है? मणिपुर का। संकन कहां का है? जिसको संगकेन बोलते हैं, अप्रैल में आता है, अरुणाचल प्रदेश का है। सागा दावा
है ना। बैसाख पूर्णिमा को सागादावा बोला जाता है, बुद्ध पूर्णिमा को, यानी कि सिक्किम में। बांग्ला हमारा राइट आंसर है, नवंबर में आता है हर साल, है ना भाई। मेघालय में आता है हर साल, ये बात ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं 100 ड्रम त्योहार। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित भारत का कौन सा त्रिकोणीय पठार है, जरा बताओ भाई। यहां पर नर्मदा नदी बह रही है, 1312 किलोमीटर लंबी है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकली और फिर गुजरात की तरफ और यह खंबात की खाड़ी में आकर गिर गई। उसके नीचे आपको कौन सा पठार मिल जाएगा, जरा बताओ। तो वो कौन सा है इसमें से, दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है, 8 राज्यों में फैला हुआ है यहां पर, ठीक है भाई। अगर हम देखें एड्स का संक्षिप्त रूप, जरा बताइए वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा। एड्स, जरा बताओ उसका संक्षिप्त रूप आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा। सोच समझ के आंसर करना इसमें से, है ना भाई। जरा बताओ इसमें से कौन सा है। क्या आप लगाओगे इसमें से एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम को लगा सकते हो, है ना भाई। ए ही मिल रहा है बस, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। यहां पर इम्यून निक लिखा हुआ, इम्यून लिखना, ठीक है भाई। तो ऐसे भी आप ध्यान रखना, इम्यून है। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था। तो वो कौन था, डलहौजी था, कॉर्नवालिस था, हेस्टिंग था, या फिर आप लगाओगे विलियम बेंटिक। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये 1793 में लागू किया गया था। तो हमारा राइट आंसर है कॉर्नवालिस के समय पर स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था। अगर हम देखें निम्नलिखित में से किस त्योहार में कोलम मनाया जाता है, किस में मनाया जाता है, जरा बताओ कोलम, ठीक है भाई। देखो जब पोंगल मनाया जा रहा होता है ना 4 दिन का, तमिलनाडु के अंदर हर जनवरी में, हर साल जनवरी में 4 दिन का मनाया जाता है पोंगल, उसी समय पर ध्यान रखोगे कोल्लम बोला जाता है 1 दिन को, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको गलत लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। एक विकल्प आपको गलत लगता है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के किसी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। जरा सोचो कौन सा है ना भाई। ये 21 वाले कौन सा क्राइटेरिया है, इसको हटाओगे आप 21 वाले को। भाई कम से कम 25 होनी चाहिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए। ओके भाई शाबाश। कर्नाटक के ऐहोल में स्थित लाड खान मंदिर, जिसको लाड खान मंदिर भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस शैली वास्तुकला का आपको मंदिर लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे, किसका होगा। द्रविड़, नागर, बेशर, या फिर आप लगाओगे पैगोडा। उत्तर भारत में आपको कौन सी देखने को मिलेगी, नागर शैली, मध्य भारत में बेसर, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली में मंदिर मिलते हैं बने हुए। अब जरा बताओ ये जो है ये किस में बना हुआ है ना भाई। शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते हैं। ये बेसर में बना हुआ है, क्यों, क्योंकि कर्नाटक का जो उत्तरी हिस्सा है ना वो बेसर शैली में बने हुए मिलेंगे वहां मंदिर। कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में आपको द्रविड़ में मिल जाएंगे, फिर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना उसमें तो है द्रविड़ शैली में, ठीक है भाई। ऐसे आप ध्यान रखोगे। पद्मश्री पुरस्कार विजेता गोसावीद शेख हसन निम्नलिखित में से आपको किस भूमिका से लगते हैं। क्या वो नाद स्वरम से है, घटम से है, वायलिन से है, वीणा से है, जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। तो वो है नाद स्वरम इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ मेहर घराना से संबंधित नहीं थे, जरा बताओ कौन से नहीं थे। देखो अन्नपूर्णा देवी, अली अकबर खान, पंडित रविशंकर है। ये जो उस्ताद बिस्मिल्ला खान है ये बिहार से आते थे और ये उत्तर प्रदेश के बनारस घराने से जुड़े हुए। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं 11,022 मीटर की गहराई वाला पृथ्वी के महासागरों का सबसे गहरा बिंदु आपको कौन सा देखने को मिलेगा, जरा बताओ। देख रहे हो लगभग 11 किलोमीटर है ना गहरा बिंदु आपको समुद्र में, वो है प्रशांत महासागर का मैरियाना गड्ढा, है ना भाई, यानी कि मैरियाना ट्रेंच। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, जरा बताओ। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को, 26 नवंबर को, या फिर 26 जनवरी, या फिर 31 अक्टूबर को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 26 नवंबर 2015 में पहली बार मनाया गया था, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश। अगर हम देखें सीजेआई का पूरा नाम जरा बताइए। सीजेआई का मतलब क्या होता है ना। अभी जस्टिस सूर्यकांत है हमारे सीजेआई, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश 53वें नंबर के कौन है, जस्टिस सूर्यकांत। बोलता है मोहन श्याम शर्मा एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ है जो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से। बोलता है तबला, सरोज, पखावज, या फिर ड्रम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, शाबाश, बहुत अच्छे, कर सकते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पखावज से जुड़े हुए मोहन श्याम शर्मा, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक का सह लेखन किया है, जरा बताओ किसने किया है। 281 नॉट आउट बनाए थे उन्होंने टेस्ट में, तो वो कौन है, वीवीएस लक्ष्मण इज द राइट आंसर। हड़प्पा में अनाज भंडार में ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियां थी,
जिनका उपयोग अनाज को थ्रेश करने के लिए किया जाता था। जरा बताओ कैसा आपको वो देखता था। ठीक है भाई, तिरछा बना था, गोलाकार, आयताकार या फिर आप लगाओगे वृत्ताकार, है ना भाई। जरा बताओ वो आपको कैसा बना हुआ मिलता था, है ना भाई। तो ये आपको वृत्ताकार बना हुआ मिलता था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कैसा, ये आपको ऊपर से वृत्ताकार बना हुआ देखने को मिलता था। हड़प्पा में अनाज भंडार में वृत्ताकार ईंटों के प्लेटफॉर्म की पंक्तियां थी। ठीक है भाई, जिनका उपयोग अनाज को थ्रेश करने के लिए बना हुआ था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। निम्नलिखित लेखकों में से किसने टू स्टेट्स नामक उपन्यास लिखा है। ये टू स्टेट्स मूवी भी है ना भाई, अगर आप देखोगे। और ये किसने लिखा था उपन्यास, ये चेतन भगत का हो जाएगा। ठीक है भाई, थ्री मिस्टेक इन माई लाइफ इनकी ही है, उसके ऊपर क्या बनी हुई है, काइपो 6 मूवी बनी हुई है। हाफ गर्लफ्रेंड भी इन्हीं का उपन्यास है, उसके ऊपर भी मूवी बनी हुई है। अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जरा बताओ कौन जुड़ा हुआ है। अगर हम देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क में बन गई थी। वहां पर मैडम ब्लावास्की और हेनरी ऑलकट ने इसकी स्थापना करी। भारत में इसकी ब्रांच एनी बेसेंट ने 1882 में अड्यार मद्रास में जाके खोल दी। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर आपको क्या लगती है, जरा बताओ क्या लगाओगे। यानी कि ये कह रहा है एसटी की साक्षरता हमारे देश की टोटल तो है इतनी 74.04%। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 59 वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी था, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई। कौन सा पल्लव, पल्लव कहां पर रहते थे, इस तमिलनाडु वाले रीजन में रहते थे। और 565 ईस्वी में पल्लवों की नींव सिंह विष्णु ने रखी थी। ओके भाई, सिंह विष्णु ने रखी थी, सिंह विष्णु, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, कांचीपुरम इनकी राजधानी थी, तमिलनाडु में पड़ता है आज भी। श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किस राज्य में है और कौन सी झील में है, जरा बताओ। अगर हम देखें श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिगट झील में है। पुलिगट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, तो आंध्र प्रदेश की तरफ ये द्वीप है। ठीक है, उसी झील में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है नवंबर 2024 में, जरा बताओ वो कौन आए हैं। कैग, कैग हमारे यहाँ 148 से 151 के बीच में देखने को मिल जाता है और संविधान के भाग 5 में ये 6 वर्ष तक या फिर 65 की उम्र होने तक गद्दी पे बैठता है। हमारा राइट आंसर क्या है, संजय मूर्ति वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना भाई। अगर हम देखें निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, जरा बताओ कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। जो रबी की फसल मतलब यानी कि वो एक सर्दी की फसल नहीं है। अभी तो रबी का मौसम चल रहा है भाई। रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बोली जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। कौन सी एक नहीं लगती इसमें से, खीरा लगा सकते हैं क्या, है ना भाई। खीरा किससे हो जाएगी, ये तो जायद की हो जाएगी, यानी कि ये अप्रैल से जून के बीच में बोई जाती है। पेट में पाचन में कौन सी ग्रंथियां मदद करती हैं, जरा बताओ कौन सी करती हैं। क्या आप लगाओगे जठर ग्रंथियां या फिर पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड या फिर पीनियल, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जरा बताओ। तो सर वो करती हैं जठर ग्रंथियां, इज द राइट आंसर। ओके, अगर हम देखें भारत की स्वतंत्रता के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष आपको कौन लगते हैं, जरा बताओ कौन थे। क्या गणेश बी मालवांकर थे, मीरा कुमार या फिर अनंत सायनम है या फिर आप लगाओगे एम.ए. अयंगर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो है जीवी मालवांकर, इज द राइट आंसर। लोकसभा का जनक या लोकसभा का पिता इनको बोला जाता है। बहुत अच्छे। बोलता है निम्नलिखित में से किसे शाहजहां ने मुगल सिंहासन का उत्तराधिकारी चुना था। भाई शाहजहां ने ये बोली थी कि मेरे बाद गद्दी पे ये बैठेगा, यानी कि शाहजहां तो 1627 से 1658 तक शासक था। उसके बाद आ गया औरंगजेब, लेकिन शाहजहां ने तो दारा शिकोह को ही बोला था ना कि भाई ये बैठेगा, लेकिन औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया और खुद गद्दी पे बैठ गया। 1658 से लेकर 1707 तक शासन किया औरंगजेब ने। गणेश चतुर्थी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें इसमें से कार्तिक, आषाढ़, भाद्रपद या फिर आप लगाओगे बैसाख, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, शाबाश, ये आती है भादों के महीने में। अब ये भादों का महीना कब है, अगस्त का लास्ट और सितंबर का शुरू। ठीक है भाई, अगस्त का लास्ट और सितंबर का शुरू। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। बहुत अच्छे। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युग्म केरल से संबंधित है। कोई नृत्यों का जोड़ा है जो केरल से आता है। क्या सतरिया और भरतनाट्यम लगाएंगे, नहीं। क्या हम लगाएंगे कथकली और मोहिनीअट्टम, यस, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य वहीं के ही हैं। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट के सम्मान प्राप्त है, जरा बताओ क्या लगाओगे। 2016 में वो सिल्वर मेडल लेकर आई, 2020 में वो ब्रॉन्ज लेकर आई बैडमिंटन में, पीवी सिंधु।
अगर हम देखें प्रसिद्ध नृत्यांगना यामिनी कृष्ण मूर्ति ने 1990 में यामिनी स्कूल ऑफ डांस कहां खोला है, जरा बताओ क्या लगाओगे। ये कहां पर खोला, ये दिल्ली में खोला है ना भाई। और वो किससे जुड़ी हुई है, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है भाई, 2016 में पद्म विभूषण मिला हुआ है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु किस महीने में है, बसंत का हिसाब जरा बताओ। तो वो आपको देखने को मिल जाएगा मार्च और अप्रैल में, है ना भाई। बिल्कुल जहां गर्मी शुरू हो जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मार्च अप्रैल इज द राइट आंसर। और सर्दी के तुम बस फरवरी मजे ले लो, है ना भाई। अब तो आपको पता है जनवरी तो गई। बोलता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2024 का विषय आपको क्या लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। पहली बात, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम मनाते कब है, 16 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है जी, 16 नवंबर को मनाते हैं। तो जब हमने 2024 में इसको मनाया, तो इसका विषय आपको क्या लगता है, तो हमारा राइट आंसर है प्रेस का बदलता स्वरूप इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। देखो एक बात ध्यान रखना, जो यूपी में जब लास्ट टाइम यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो करंट अफेयर थी वो पुरानी पूछ रखी थी, है ना। 2024 में पेपर हुआ, 2021, 19, 18 के पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, ज्यादातर थीम की चीजें पूछ रहा था, यानी कि मेन इवेंट पूछ रहा था पुराने। वो ध्यान रखने हैं थोड़ा, मेन इवेंट, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही जाके पुराना पूछा है वो। ठीक है, बोलते किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को 2014 में भारत रत्न मिला है, जरा बताओ पुरस्कार। अगर हम देखें इसमें से, शाबाश बहुत अच्छे, तो ये किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर इज द राइट आंसर, 2014 में मिला था। बोलता है शुंग वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, जरा बताओ शुंग वंश का अंतिम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग इज द राइट आंसर। है नहीं, पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना करी है, समझ गए। अंतिम था देवभूति, और देवभूति की हत्या किसने कर दी थी, वासुदेव ने कर दी थी। याद रखोगे, वासुदेव कन्नव ने कर दी थी। वासुदेव कन्नव ने कन्नव वंश की नींव रख दी थी, फिर कन्नव वंश की नींव। ठीक है भाई, तो अगर आप देखोगे पुष्यमित्र शुंग, इसने तो भाई क्या करी है, स्थापना करी है। और आखिरी वाला कौन है, देवभूति हो जाएगा। बलिदान स्तंभ की आधारशिला कहां रखी गई है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई, शाबाश कर सकते हैं। बलिदान स्तंभ की स्थापना किसने करी, अमित शाह जी ने। वो कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री हैं। तो उन्होंने कहां करी है, श्रीनगर में। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, श्रीनगर इज द राइट आंसर। बोलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है, शिक्षा का करता है। और 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है, और बोला गया है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। जाट शासक के नेतृत्व में बल्लभगढ़ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था, किसके समय पर बन गया था, जरा बताओ। तो अगर हम देखें, हमारा राइट आंसर है महाराजा सूरजमल। 1707 में इनका जन्म हुआ और 1763 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भरतपुर रियासत के शासक थे। ओके भाई, भरतपुर रियासत कहां पर आपको देखने को मिलती है, राजस्थान में देखने को मिल जाती है। बल्लभगढ़ आपको हरियाणा में देखने को मिलेगा आज के समय पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है, जरा बताओ, है ना। अगर हम देखें, ये कौन सा है, भारत, ब्राजील, कोलंबिया, या फिर आप लगाओगे चाइना। सर विश्व में सबसे ज्यादा तो ब्राजील। भारत तो केवल 3.14% उत्पादन करता है। भारत में भी सबसे ज्यादा कर्नाटक उत्पादन करता है कॉफी का। कॉफी मीन्स कहवा, ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरों की संख्या कितनी है, जरा बताओ क्या लगाओगे, साक्षरों की संख्या। हमारे देश में 2011 में, है ना भाई, अगर आप देखोगे 74.04% लिटरेसी है। लेकिन कितने टोटल, 121.09 करोड़ में से कितने टोटल लोग ऐसे हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। गड़बड़ ना हो जाए, शाबाश, करेक्ट आंसर आना चाहिए। 763.5 इज द राइट आंसर। ओके, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। बोलता है 1991 में भारत के, देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, जब ये नंबरिंग वाले आते हैं, अब ये सेम से लग रहे हैं बिल्कुल, ये प्रैक्टिस से होते हैं। जब आप प्रैक्टिस बेहतर बना लोगे, कोई चीज हार्ड नहीं लगेगी आपको। 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार कौन माने जाते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री भी रहे 2004 से 2014 के बीच में, जरा बताओ कौन है। 2024 में उनका निधन हो गया दिसंबर में। अगर हम देखें, मनमोहन सिंह जी इज द राइट आंसर। पद्म विभूषण कब मिला था इनको, 1987 में मिला था पद्म विभूषण इनको। आज भी नेक्स्ट पर बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जरा बताओ। सितंबर 2024 में किसको किया गया है ना भाई। एनसीआरबी कब बना, एनसीआरबी 1986 में। आपको यहां पर ना नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको बोला जाता है। आपको यहां पर सारे आंकड़े देखने को मिल जाएंगे कि स्टूडेंट्स की कितनी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में लोगों की कितनी डेथ हो जाती है, कैसे कब किसकी डेथ हुई है, सब बता देगा ये आंकड़ा। अब जरा बताओ इसके कौन है, आलोक रंजन, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? जरा बताओ क्या लगाओगे? बर्मी। अगर आप देखोगे तिब्बत की नहीं, क्या नेपाल की है? नो। भूटान की भी नहीं है, भूटान की जोंका है। अगर हम देखें म्यांमार में आपको देखने को मिल जाएगी। आ जाओ नेक्स्ट पर। वांगला उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाए? वांगला उत्सव हर साल कहां मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नवंबर में मनाया जाता है मेघालय के अंदर, जिसे 100 ड्रम महोत्सव बोलते हैं। कौन सी इसको ट्राइब मना रही होती है वहां पर? गारो। ठीक है भाई, कौन मनाते हैं? गारो। बोलते हैं कथक नृत्य रूप की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है। जरा बताओ कौन है इसमें से? कथक कहां का है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कथा करने वाले के नाम से आया है, तो हमारा राइट आंसर है शोभना नारायण वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं अंबुबाची मेला किस राज्य से आपको संबंधित लगता है? अंबुबाची मेला ये हमेशा पता है भाई, जून के महीने में 3 दिन का लगता है, हर साल लगता है। तो हमारा राइट आंसर कहां? असम में लगता है। असम में गुवाहाटी के पास नीलांचल की पहाड़ी पर। जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? जरा बताओ किसके लिए? महाजन, कारीगर, व्यापारी या फिर किसान? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से किसान। बोलता है लोधी राजवंश का अंतिम सुल्तान कौन था? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई? अगर हम देखें इसमें से लोधी राजवंश का अंतिम सुल्तान कौन था, तो हमारा राइट आंसर है इब्राहिम लोधी इज द राइट आंसर, है ना भाई? इब्राहिम लोधी वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के पिता या जनक बोला जाता है? जरा बताओ कौन है वो? वो है दादा साहेब फाल्के इज द राइट आंसर। हरिश्चंद्र मूवी इन्होंने डायरेक्ट करी थी, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई? अगर हम देखें, बोलता है शॉर्टपुट धातु में, है ना भाई, यानी कि जो आप गोला फेंकते हो, गोला फेंक धातु में शॉट का वजन पुरुषों और महिलाओं के लिए कितने किलोग्राम होता है? किलोग्राम में बता दो, ठीक है भाई? फिर मैं आपको पाउंड में बताऊंगा। पाउंड में पुरुषों के लिए जो होता है वो 16 पाउंड होता है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए जो पाउंड में होता है वो 8.8 पाउंड होता है। अब आप किलोग्राम में बताओ, तो हमारा राइट आंसर कितना है? पुरुष के लिए इतना, महिला के लिए इतना, ठीक है भाई? पुरुष के लिए एक कौन लगा रहा है, ये कैसे काम चलेगा? 7.26 है पुरुष के लिए किलोग्राम में, महिला के लिए 4 किलोग्राम, ठीक है भाई? आराम से याद रख सकते हैं। अंकिया नट ये किस संस्कृति के लिए विशिष्ट एकांकी नाटक है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? क्या आप लगाओगे बिहार है, या फिर तमिलनाडु है, या फिर आप लगाओगे उड़ीसा, या फिर आप लगाओगे असम है? जरा बताओ। शाबाश, बहुत अच्छे। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। बोलता है डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? डॉल्फिन किक के बारे में अगर हम देखें, तैराकी, फुटबॉल, रग्बी, या फिर आप लगाओगे इसमें से क्रिकेट है। ये कौन सा है? शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं। डॉल्फिन किक आपको किस में मिलेगा? तैराकी में। बटर ध्यान रखोगे इसमें बैक स्ट्रोक, है ना भाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, है ना भाई, बेस्ट स्ट्रोक, पूल, लेन, इसी में मिल जाएंगे आपको ये नाम, ठीक है भाई? आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ कॉक शब्द संबंधित है? किस खेल के साथ है? अगर हम देखें, यह मुक्केबाजी, या फिर आप लगाओगे इसमें से लंबी कूद, या फिर आप लगाओगे भाला फेंक, या फिर आप लगाओगे नौका दौड़। जरा बताओ इसमें से क्या लगाओगे, है ना भाई? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? नौका दौड़ इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे। अगर हम देखें सितंबर 2024 में भारत को ओमान के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? ये सितंबर 2024 में हुआ है, ठीक है भाई? जरा बताओ, 5वें नंबर का था ये, 13 से 26 सितंबर के बीच हुआ था 2024 में, 5वें नंबर का है। भारत और ओमान के बीच की एक्सरसाइज है अल नजाह, ठीक है भाई? बोलता है कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को, है ना भाई, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ देता है? कौन सा पुल है? जरा बताओ, है ना? ये बहुत लंबा समय लगा था इसमें, पता है? 2002 से काम होना शुरू हुआ और 2018 में कंप्लीट हुआ। ऐसा बोला जाता है कि ये 200 महीने में पूरा हुआ है, ठीक है भाई? जरा बताओ, 4.94 किलोमीटर लंबा ये पुल है। अब जरा बताओ कौन सा आपको देखने को मिल जाएगा? बोगी बील, ठीक है भाई, बोगी बील। बोलता है 2024 पुरुष बैलन डी और किसने जीता? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश। अगर हम देखिए विनीशियस जूनियर, या फिर आप लगाओगे इसमें से, है ना भाई, जूड बेलिंगहैम, या फिर आप लगाओगे रॉड्री, या फिर आप लगाओगे इसमें से क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? रॉड्री इज द राइट आंसर, ठीक है भाई? ध्यान रखोगे, रॉड्री। फुटबॉल में दिया जाना ये, ध्यान रखोगे, हर साल फुटबॉल में। उस्ताद अली अकबर खान विश्व प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? क्या ये वायलिन से, या फिर बांसुरी, या फिर आप लगाओगे सितार, या फिर आप लगाओगे सरोद? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई? क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कितने बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा करी है? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना?
ये बोलता है इसमें से 22 इज द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? 22 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा 24 बार पुरुषों में किसने जीते हैं ये ग्रैंड स्लैम खिताब? नोवाक जोकोविच। और महिला में भी 24 ही बार ऑस्ट्रेलिया की ने जीत रखे हैं, वो कौन है? मार्गरेट। ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। प्रसिद्ध संगीतकार पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं? जरा बताओ। अगर हम देखें पंडित किशन महाराज रुद्रवीणा या फिर मृदंगम या फिर संतूर या फिर तबला, जरा बताओ हमारा राइट आंसर कौन सा है? तबला वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई। तबला, देखो किशन महाराज तो है ही है, जाकिर हुसैन भी, अल्लाह रखा भी इसी तबला से जुड़े हुए हैं। बोलते हैं भारत में सबसे बड़े समूहों में से एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया था 2024 में। रतन टाटा को किस वर्ष में पद्मा विभूषण मिला? जरा बताओ क्या लगाओगे? तो ये 2008 में मिल गया था इनको पद्मा विभूषण। ठीक है भाई, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला आपको कौन देखने को मिल जाती है? 1959 में कर लिया था, 1960 में पद्माश्री मिल गया। इंग्लिश चैनल फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है, बहुत ठंडा पानी उसमें रहता है, और किसका हिस्सा है? अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो वो कौन हो जाएंगी? आरती शाह इज द राइट आंसर। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पहले ओवर में एक हैट्रिक 3 विकेट ली, ऐसा करने वाले पहले और अब तक के एकमात्र गेंदबाज कौन है? जरा बताओ वो कौन हो जाएंगे। ठीक है भाई, वो है पार्थिव पटेल, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर या फिर इरफान पठान। इरफान, बहुत अच्छा। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से सुखोम मीराबाई चानू को के लिए 2018 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना भाई? ये कौन सा है? व्यायाम है या फिर आप लगाओगे भारोत्तोलन या फिर कुश्ती या फिर आप लगाओगे क्रिकेट है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? भारोत्तोलन इज द राइट आंसर। बोलता है मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मैग्नस कार्लसन का संबंध आपको किससे देखोगे? क्या टेनिस से, फुटबॉल से, कैरम से या फिर आप लगाओगे इसमें से शतरंज? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शतरंज। नॉर्वे के प्लेयर हैं, बहुत मजे हुए खिलाड़ी है ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है आईएफएफ 2024 में प्रसार भारती द्वारा लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ये आप मुझे होमवर्क के तौर पर बता दो।